नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमने एनवीएस से 2 इन्फॉर्मेशन मांगा था। तो जो है देखते हैं कि आपका जो है एनवीएस किसका किसका जो है रिप्लाई दिया है और किसका रिप्लाई नहीं आया है, क्या बोला है एनवीएस, आपको जो है सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप यदि जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स का और जो है इसी तरह का अच्छी जो मतलब इन्फॉर्मेशन का वीडियो चाहते हैं तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ओके। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आपको आइए जो है दिखाते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, ओके। आइए दोस्तों, हमने एनवीएस से 2 इन्फॉर्मेशन मांगा था। तो आप लोग जो अच्छा से देख लीजिए कि हमने क्या क्या पूछा था। ये पहला नंबर में क्या था कि कितने कैंडिडेट जो है एपीयर हुए हैं, तो उसका जो है मतलब मुझे डाटा दिया जाए, ओके। तो हमने जो है ये सभी पोस्ट का नाम लिखा था, लेकिन इसमें आपका जो है स्टाफ नर्स का और जो है कैटरिंग असिस्टेंट का मेंशन जो है नहीं किए थे, क्योंकि उसका आपका जो एग्ज़ाम 31 मार्च को अभी तो जैसे कि हुआ ही है। तो ये जब आपका जो आप ये मतलब ये आरटीआई हम डाले थे तो उस टाइम इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए उसका जो मेंशन हम इसमें नहीं किए थे, ओके। और ये सेकेंड नंबर क्या था कि कितने कितने जो है शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, वो हमने इसमें पूछा था। ये शिफ्ट मतलब जैसे इसलिए कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आता है कि कितने जो है शिफ्ट में हुए हैं, इसका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसी के लिए कि मतलब जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम आपका जो है मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में मतलब जैसे कि रहेगा एग्ज़ाम, तो उसका जो है ये आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मतलब इसीलिए हमने जो है शिफ्ट वाइज डाटा मांगा था। तो आपको जो दिखाते हैं कि रिप्लाई क्या आया है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका जो है एनवीएस का जो रिप्लाई आया है आज ही आया है 4 अप्रैल को। और ये हम आपका जो है आरटीआई डाले थे 24 मार्च को डाले थे, ओके। तो ये पहला नंबर में क्या था कि कितने जो है कैंडिडेट एपीयर हुए हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जो है रिप्लाई में क्या कहा गया है, देखिए। क्रम संख्या 1, वांछित सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, ओके। मतलब जैसे कितना कैंडिडेट मतलब जैसे एपीयर हुआ है, अभी वो जो है डाटा एनवीएस के पास नहीं है, क्योंकि आपका जैसे स्टाफ नर्स और जो है कैटरिंग असिस्टेंट का आपका जो है एग्ज़ाम मतलब 31 मार्च को हुआ ही है। तो मतलब जैसे इसलिए वो जो है डाटा देने से शायद मना कर दे, ओके। और मतलब जो है लेकिन हम क्वेश्चन में तो स्टाफ नर्स और जो कैटरिंग असिस्टेंट का डाले ही नहीं थे, लेकिन हम इसको जो है फिर से मतलब जैसे रहता है ये अपील करने का रहता है। तो मैंने जो है अपील कर दिया है कि मुझे जो है डाटा दिया जाए, ओके। तो देखते हैं कि कब तक जो है ये रिप्लाई आता है। और 2 नंबर का जो था कि कितने कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो जो है उसका जो है डाटा दिया गया है पीडीएफ में, ओके। तो आपको जो है दिखाते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपका डाटा दिया गया है, ये जो है मतलब स्टाफ नर्स और जो है कैटरिंग असिस्टेंट का 8 मार्च का ही डाटा दिया गया है। और इसका तो एग्ज़ाम मतलब जो है 31 मार्च का भी हुआ है ना। 31 मार्च को भी इसका एग्ज़ाम हुआ है, मतलब जो है कुछ कैंडिडेट का। तो ये तो आपका एग्ज़ाम जो है 2 दिन हो गया। तो किन्हीं का ईजी होगा, किन्हीं का जो है टफ भी आया होगा पेपर। तो इसमें आपका जो है नॉर्मलाइजेशन तो होना फिक्स है, ओके। आइए अब आपको जो है दिखाते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम आपका जो है मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है। तो दोस्तों ये आपका ऑल टू ऑल जो है आपका मतलब सिर्फ जो है एक ही शिफ्ट में हुआ है, अलावे किसके, ये जो है मतलब एमटीएस और जो है जैसे क्या जेएनबी कैडर, ये आपका ओनली जो है 2 शिफ्ट में हुआ है। और सभी आपका एग्ज़ाम ओनली जो है 1 शिफ्ट में ही हुआ है, ओके। तो जिनका भी एमटीएस का होगा और जिनका जैसे जेएनबी कैडर का होगा, मतलब सिर्फ जो है उन्हीं का होगा नॉर्मलाइजेशन, और किन्हीं का नहीं होगा। ये मतलब जो है स्टाफ नर्स और कैटरिंग जो असिस्टेंट का आपका जो है 2 दिन हो गया है, तो इनका भी होगा, ओके। और जो है लेकिन इसके अलावा किन्हीं का नहीं होगा, किन्हीं का मतलब इसलिए नहीं होगा कि सभी का एग्ज़ाम जो आपका ओनली 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें जो किन्हीं का टफ और किन्हीं का आसान आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, सभी का जो क्वेश्चन इक्वल था, है ना। आइए तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, ये जो है एमटीएस शिफ्ट 2 हुआ था और शिफ्ट 3 में हुआ था, 2 शिफ्ट में, ओके। और उसके बाद आपका ये जैसे शिफ्ट 1 और जो शिफ्ट 2 में हुआ था। और जो है उसी दिन आपका जो है शिफ्ट 3 में जो है लैब अटेंडेंट का था, ओके। और मतलब ये 8 मार्च का ये स्टाफ नर्स, कैटरिंग जो असिस्टेंट, ये जो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का और स्टेनोग्राफर का आपका सबका जो है एक एक शिफ्ट में था। जो है शिफ्ट 1 में स्टाफ नर्स और जो कैटरिंग असिस्टेंट का था। ये जो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का जो है शिफ्ट 2 में था उसी दिन 8 मार्च को ही। और जो स्टेनोग्राफर का जो शिफ्ट 3 में था 8 मार्च को। सिर्फ एक एक शिफ्ट में सभी एग्ज़ाम हुआ है, ओके। और आपका ये जैसे का जो है ये 9 मार्च का था शिफ्ट 1, और जो शिफ्ट 2 में था। और जो है उसी दिन शिफ्ट जो है 3 में लैब अटेंडेंट का था। आपका जो है मतलब एसओ का शिफ्ट 1 में था 10 मार्च को। और आपका जो है उसी दिन 10 मार्च को एमटीएस का भी था शिफ्ट 2, और जो शिफ्ट 3 में मतलब जो है 2 शिफ्ट में हुआ है ना। आपका जो ऑडिट असिस्टेंट का आपका जो 11 मार्च को था, ये जो है शिफ्ट 1 ओनली। उसके बाद जो है जैसे मतलब एचक्यू और आपका जो है आरओ का था, ये जो है 11 मार्च को जो शिफ्ट 2 में था। और जो है उसी दिन 11
मार्च को ही आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का भी था जो है शिफ्ट 3 में ओनली जो है 1 शिफ्ट सब हुआ है ना। उसके अलावा आपका जो है मेस हेल्पर का 12 मार्च को था, है ना। और फिर आपका जो है ये जो है जूनियर ट्रांसलेशन जो ऑफिसर का था शिफ्ट जो है 1 में ही दोनों का था, है ना। हाँ, आपका जो अलग अलग सेंटर में होगा, शिफ्ट जो है 1 में ही था दोनों का। उसके बाद 12 मार्च को ही आपका जो है असिस्टेंट कमिश्नर का और जो है जूनियर इंजीनियर का था, ओके, शिफ्ट 2 में दोनों का था। और अंतिम दिन जो था 13 मार्च को आपका जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो ग्रुप ए का था, ओके। हाँ, तो इतना आपका जो था। तो जो दोस्त ये कन्फ्यूजन में थे कि मतलब जैसे कि किसका होगा नॉर्मलाइजेशन, तो ओनली जैसे का 2 शिफ्ट में हुआ है, जेएनवी कैडर का और एमटीएस का, ओके। हाँ, ओनली इनका जो है 2 शिफ्ट में हुआ है। और स्टाफ नर्स और जो है कैटरिंग असिस्टेंट का जो 2 दिन हो गया है, क्योंकि उसका जो है री एग्ज़ाम हुआ है। किन्हीं दोस्त का जैसे कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, गाजियाबाद का एक जो सेंटर था उसमें, तो इसीलिए उसका एग्ज़ाम जो है 1 दिन और हुआ है, ओके। हाँ, तो आपका जो है उनका भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपका जो अलग अलग कैंडिडेट हो गए और आपका जो है क्वेश्चन भी हो गया कितना जो है 2 तरह का, है ना। तो दोस्तों आपका जो यही इन्फॉर्मेशन था। आपको यदि इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छा लगा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। आप जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स और जो इसी तरह का सही से जो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये जो टोटल कितना कैंडिडेट अपीयर हुआ है, यदि उसका जो इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको जो है बता देंगे, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।